की उपाधि देते हैं। शांत हो गए, आया हमारे पास, हमने भी पूछा था। बड़ा ही आज वैदिक सनातन संस्कृति का, आज वैदिक सनातन संस्कृति का और विशेष करके मेरे लिए भी बहुत ही दुख का विषय उपस्थित हो गया है कि जिन्होंने हमें वेद पढ़ाया, कात्यायन स्रोत सूत्र पढ़ाया, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित प्रकांड विंध्येश्वरी प्रसाद शुक्ल गुरु जी, उनका अभी अभी समाचार आया कि उनका परमपद हो गया। बहुत ही शास्त्रोचित ढंग से उन्होंने जीवन व्यतीत किया था। वैदिक गणित के प्रकांड विद्वान, न्याय व्याकरण वेदांत के तलस्पर्शी विद्वान, वैदिक सिद्धांत के नट बोल्ट से जिनका जीवन बिल्कुल टाइट था, कसा हुआ था, बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे। मेरा दुर्भाग्य कि मैं आज अयोध्या में नहीं हूं, मैं उनको कंधा भी नहीं दे सकता। ये भागवत की कथाएं मेरे गोरखपुर वाले गुरु जी का परमपद हुआ था, तो भी मैं नेकनाम टोला में भागवत की ही कथा कह रहा था और वो इनके मौसा लगते थे गुरुजी के। इन गुरुजी का पंडित विंध्येश्वरी प्रसाद कुबेरनाथ शुक्ल गुरुजी का और ये चंद्रशेखर आजाद के साथ भी समय बिताए थे। ये ऐसे गुरुदेव थे हमारे जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ भी समय बिताया था। इनके पिताजी पंडित कुबेरनाथ शुक्ल जी स्वतंत्रता के आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद जी वगैरह के साथ मीटिंग किया करते थे। उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि जो भी कोई हम लोगों की बात सुन लेगा उसको समाप्त कर देना है। गलती से इन्होंने उन लोगों की बात एक दिन सुन ली थी, लेकिन बाद में जानते थे कि ये कट्टर है, कोई बात इधर उधर नहीं करेंगे, और इसलिए ये रहे। और ये उस समय की बात बताते थे कि चंद्रशेखर आजाद जी को उस समय मुंडे चाचुर के पंडित ऐसे करके कहते थे ये लोग। और राम जन्मभूमि स्थल पर जहां रामलला को 1947 में स्वतंत्रता मिली ना, उसके बाद जब स्थापित किया गया तो उसमें हमारे ये ब्रह्मचारी गुरुजी भी थे। वहां जब गोली चली थी तो उसकी एक छर्रा, उसका गुरुजी बोलते थे एक चिंगी, यहां उनके सीने में दाहिनी तरफ एक छर्रा लगा था। आज हमारे दुर्भाग्य और उनके सौभाग्य से, क्योंकि वो तो भगवान के ही धाम में जाएंगे, और वो तो कहते थे कि हम मोक्ष नहीं चाहते हैं, हम फिर जन्म लेकर के फिर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए हम वैकुंठ नहीं जाना चाहते, मोक्ष नहीं जाना चाहते। और उनको अपने कई जन्मों की बातें याद थी, एक दो की नहीं। वो स्वयं अपने प्रपितामह के रूप में थे, उनके प्रपितामह वो स्वयं थे।
उस समय ये सब रहस्य गुरुजी बताते थे। शास्त्र उनको परिपूर्ण रूप से धारण था। मैं सोच ही नहीं रहा था कि इस तरह से गुरुदेव चले जाएंगे। मैं सोच रहा था, रोज सोचता था कि आज गुरुजी के यहां जाएंगे, आज गुरुजी के यहां जाएंगे। लेकिन जब निकलूं तब कोई विघ्न, कोई बात, फिर सोचूं कल जाऊंगा गुरुजी के पास, फिर सोचूं कल जाऊंगा, और मैं नहीं जा पाता था गुरुजी के पास। कोई विघ्न आ जाता था। फिर मैं सोचा कथा समाप्त करके जाएंगे तो अपने यजमान अरुण सिन्हा को भी दिखाएंगे, गुरुजी का दर्शन कराएंगे। ऐसे शिष्य सनंदन त्रिपाठी जी भोपाल प्रोफेसर, भोपाल परिसर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब आए तो हमने उनसे कहा कि गुरुजी का दर्शन जरूर करिए। गुरुजी का दर्शन किया उन्होंने। ऐसी महाविभूति, उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा आपके कारण हमको गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। आज गुरुजी का परम पद हो गया। ये समाचार अभी हमारे पास आया। कथा में जब बैठे थे तभी हमें श्री राम द्विवेदी जी के द्वारा भेजा गया एक चित्र प्राप्त हुआ था कि गुरुजी की तबीयत ज़्यादा खराब है। अपने शिष्य करुणाकर जी से हमने पूछा था कि अभी गुरुजी की तबीयत कैसी है। जब इस तरह का समाचार आया तो मैंने पूछा उनसे कि अभी गुरुजी की तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा 4:40 पर शरीर शांत हुआ। दास को भी नजदीक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री भक्तमाल सुनाया और अंत में जल भी पिलाया। मैं नहीं उपस्थित रह सका, लेकिन हमारे शिष्य, विरक्त शिष्य करुणाकर जी, कुरेश जी, वो उपस्थित रहे और गुरु जी को जल पिलाए। ऐसे गुरु जी की सेवा मेरी जगह पर उन्होंने स्वयं किया। इसलिए हमारी सेवा गुरु जी को प्राप्त हुई, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। हमने उनसे पूछा था 4:42 पर अभी गुरु जी का स्वास्थ्य कैसा है, और उन्होंने हमें सब सूचना दी कि 4:40 पर शरीर शांत हुआ। 4:42 पर हमने उनसे पूछा था, मुझे अंदर अंदर कुछ लग रही थी, घबराहट हो रही थी, कुछ शकुन हमको अनुभव नहीं हो रहे थे अच्छे। तो मैं सोच रहा था गुरुजी का स्वास्थ्य कैसा है, अभी कैसा है। अंदर ऐसा अनुभव हो रहा था, कुछ नीरस जैसा अनुभव हो रहा था। शास्त्र की रक्षा करने में, शास्त्र का सम्मान करने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया गुरुदेव ने, और शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध धर्ममात्र भी नहीं कभी चले। जिंदगी में कभी होम्योपैथिक दवा नहीं खाए कि इसमें अल्कोहल होता है, लोग बताते थे तो नहीं। यहां तक कि अश्वगंधारिष्ट और अश्वगंधासो द्राक्षासो नहीं खाया, क्योंकि ये आसव है, ये भी मध्य के रूप में है, मध्य वर्ग में ही इसका नाम आयुर्वेद शास्त्र में है। जहाँ ये दवाएं बनती हैं वहाँ लोग हाथ धो करके च्यवनप्राश नहीं बनाते होंगे, इसलिए बाजार का च्यवनप्राश भी कभी नहीं उन्होंने खाया। ऐसे गुरुदेव हमारे, ऐसे शास्त्र के साक्षात मूर्तिमान रूप आज हम सब लोगों को छोड़कर चले गए। वो 4:40 पर गए, हम 4:42 पर प्रश्न कर रहे थे। वही व्यथा थी, वही चिंता थी। क्या भगवान की स्थिति है और क्या बंधन है भागवत की कथा की दीक्षा का, कि मैं
पहुंच भी नहीं सकता। नहीं तो अभी गाड़ी पर बैठूं और अभी निकल जाऊं तो कल गुरु जी की शव यात्रा में हिस्सा ले सकता हूं, लेकिन कल की कथा अभी बाकी है। और हमारे यजमान तो इस कथा को स्वयं इस रूप में सुनना चाहते थे 26 तारीख से, पहले यही तय था, लेकिन 26 के बाद 27 हो गया। 27 से शुरू हुई नहीं कथा, 26 से शुरू हुई। पहले 25 से होनी थी क्या? नहीं, 27, हमने 26 कर दिया। अच्छा, मुझे कुछ हो रहा था कि और पहले करें और पहले, लेकिन दो पक्ष होता और इसीलिए 27 से होने वाली थी मैं 26 को कि एक दिन पहले छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन वो हम तो करुणाकर कोरेश जी के द्वारा दी हुई सेवा, गुरु जी के द्वारा की गई सेवा, अपने हाथों की सेवा स्वीकार करते हैं कि गुरु जी ने उनकी सेवा स्वीकार की और वो वहाँ उस समय थे उपस्थित। और ऐसे आचार्यों का दाह संस्कार आदि का यहाँ से 12 घंटे की यात्रा है। 12 घंटे लगते हैं यहाँ से अयोध्या पहुँचने में, 12 घंटे की यात्रा है। और कल की कथा और इस कथा को परिपूर्ण करेंगे, उसके बाद ही गुरु जी के कार्य में, उनके और धुदेहिक कृत्य और भी आदि कार्यों में अब लोगों के साथ संगत होंगे। ये तो आज मेरा दुर्भाग्य था कि गुरुदेव नहीं रहे, चले गए। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अनंतानंत प्रणामांजलि समर्पित करते हुए भगवान वैकुंठनाथ से ही प्रार्थना है कि गुरु जी का जो भी अभीष्ट संकल्प है वह पूर्ण हो। वैदिक परंपरा की स्थापना उनका मूल लक्ष्य था। अब उस स्थापना को आगे बढ़ाएंगे हमारे और गुरु भाई जन, जो उस परंपरा से अध्ययन करके और अभी भी कार्य कर रहे हैं। वे लोग उस परंपरा को जिन्होंने अग्न्याधान किया है, आहिताग्नि है, ऐसे श्री राम द्विवेदी आदि, संजय जी और सब गुरु भाई इस कार्य को, अंकित और युवराज, ये लोग भी सब गुरु भाई इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मैं भी यावत बुद्धि बलोदयम उसमें अपनी भूमिका निभाऊंगा। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अनंतानंत श्रद्धांजलि। ओम शांति शांति शांति। गुरु जी के निमित्त हम सब लोग 1 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण